द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल केंद्र में बैठी सत्ता कैसे तानाशाही कर रही है, इसका नजारा अगर देखना हो तो आप सिंघू बॉर्डर पर चले जाइए या किसानों से बात कर लीजिए, आपको इसका नजारा साफ साफ देखने को मिल जाएगा। सोशल मीडिया हो, वहां पर सरकार बैन लगा रही है, किसानों को दिल्ली घुसने नहीं दे रही है, किसानों की बात मान नहीं रही है, अपनी हठधर्मिता दिखा रही है। किसान आंदोलन को तैयार है तो उस पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। मतलब हर तरीके से किसानों को दबाने की कोशिश इस सरकार में की जा रही है। और ये जो सरकार है वो पूरी तरीके से निरंकुश हो गई है, यानी किसी भी तरीके का अंकुश नहीं लग पा रहा है। जो मन में आ रहा है ये कर रहे हैं। किसानों की मौत हो रही है, हो जाने दो। किसानों के ट्विटर में जो आवाज, लोग एक्स पर जो आवाज उठा रहे हैं, उठाने दो, उनके हैंडल ही बंद करवा देंगे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी जो पोस्ट की जा रही है, जो तस्वीरें साझा की जा रही है, उन सभी एक्स अकाउंट्स को बैन कर दिया जा रहा है। सीधे तौर पर सरकार का आदेश दिया गया हो। गृह मंत्रालय की तरफ से कानून मंत्रालय को निर्देशित किया जाता है। कानून मंत्रालय एक्स से बात करता है और तुरंत ही इस पर कार्रवाई करना शुरू कर देता है। तो लेकिन यहां पर एक बात जो समझने वाली सबसे बड़ी वो ये है कि एक्स ने कहा कि सरकार का आदेश हम भारत तक ही मानेंगे, इसके आगे नहीं मानेंगे। भारत के अलावा, यानी भारत देश से अलावा जहां भी इस किसान आंदोलन को लेकर लोग अपना मतलब ब्यौरा रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तस्वीरें साझा कर रहे हैं, उस पर हम बैन नहीं लगाएंगे। ये सीधे तौर पर कहा है। और कहते हुए किस तरीके से सरकार को फटकार भी लगाई है, यह भी आप समझिए। आप समझिए, एक्स ने सीधे तौर पर कहा है कि यह अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है। अभिव्यक्ति की आजादी को कुचला नहीं जाना चाहिए, मानवाधिकार का उल्लंघन है। अगर इस तरीके से हम सबके जो किसान आंदोलन की तस्वीरें साझा करेगा, किसान आंदोलन के जो एक्स पर पोस्ट लिखेगा, उन सबको हम बंद करा देंगे, ऐसा करा देंगे, तो सीधे तौर पर उल्लंघन के खिलाफ है। आप देखिए, ये एबीपी न्यूज ने बाकायदे लिखा है कि किसान आंदोलन से जुड़े ढेरों अकाउंट्स एक्स ने किए सस्पेंड। भारत सरकार का आदेश तो माना पर जता दी असहमति। और असहमति इसी बात पर जताई है कि आपने कह दिया अकाउंट सस्पेंड कर दो, हमने कर दिया। आपने कहा बंद कर दो, जब तक कोई सही जवाब नहीं दिया जाएगा, दोबारा अकाउंट पे कुछ ऐसी गतिविधियां नहीं होंगी तो हम अकाउंट रिलीज करेंगे। ये तो आप करवा रहे हैं। लेकिन आप ये कहें कि हम जो है हर जगह के जितने अकाउंट में किसान के आंदोलन से जुड़ी खबरें दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, तस्वीरें साझा की जा रही हैं, उन सभी को सस्पेंड कर दें, तो ये हमसे नहीं हो पाएगा। ये सीधे तौर पर बात कही गई है। देखिए, लिखा भी है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गृह मंत्रालय के अनुरोध पर 177 सोशल मीडिया खातों और वेब लिंक को अस्थायी रूप से बंद करने के आदेश जारी हुए। आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से किसानों की आवाज को दबाने कुचलने का काम किया जा रहा था। अस्थायी रूप से आदेश जारी कर दिए गए थे। एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी एक्स ने किसान आंदोलन से जुड़े कई अकाउंट्स और संबंधित फैन पेज या अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया। निलंबित अकाउंट्स में कई प्रमुख किसान नेताओं और उनके समर्थन वाले एक्स खाते भी हैं। दरअसल भारत सरकार ने एक्स को निर्देश दिए थे कि किसानों के विरोध में से संबंधित अकाउंट्स और पोस्ट को निलंबित कर दिया जाए। केंद्र सरकार ने किसानों के दिल्ली चलो के प्रदर्शन से जुड़े मामले के बारे में यह आदेश निकाला था। आप समझिए जरा, इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से तानाशाही सरकार यह कर रही है। मतलब कहीं भी आवाज नहीं उठनी चाहिए सरकार के खिलाफ। सरकार जब कहे तब आप खाना खाएं, सरकार जब कहे तब आप सोने जाएं, सरकार जब कहे तब ये सब करें। आपकी दिनचर्या पर भी सरकार का हक बनने लगा है। आप समझिए, ये तानाशाही की पहली सीढ़ी है। सरकार आपसे कहे चुप हो जाओ तो चुप हो जाओ, अगर चिल्लाओगे तो सस्पेंड कर दिया जाएगा, यानी अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा, आपके लिए सड़कों पर कीलें बिछा दी जाएंगी, आपके लिए बैरिकेड्स लगा दिए जाएंगे। आप निकल के तो देखो, आप आके देखो, आप ऐसे नहीं हंगामा कर सकते हो, आप ऐसे बात नहीं रख सकते हो। कोई लोकतंत्र वोकतंत्र नहीं है भारत देश में। ये लोकतंत्र तो तमाशा हो गया है। लोकतंत्र की बातें सिर्फ मीडिया पर, इश्तहारों पर, अखबारों में दिखाती हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र के साथ ऐसा हो गया। लेकिन लोकतंत्र वाकई में होता क्या, इस बात की परिभाषा तो सब भूल चुके हैं। और जिन लोगों की यह जिम्मेदारी है कि वह लोकतंत्र की परिभाषा को परिभाषित करें और लोगों तक पहुंचाएं, वो खुद लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हर जगह लोकतंत्र की मर्यादा तार तार हो रही है। अब देखिए जरा,
सीधे तौर पर जो ये कार्रवाई की गई है दर्शाती है कि सरकार का एक जो तानाशाही रवैया है वो बरकरार है। ऐसे में तो खत्म कर देना चाहिए। जब विरोध की आवाज को सुनना नहीं है तो विरोध भी लोकतंत्र की बात क्यों करते हैं फिर देश में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद में खड़े होकर लोकतंत्र पर भाषण देते हैं कि भारत में हमारे लोकतंत्र है, आवाज उठाने का अधिकार है, बात करने का अधिकार है, सबको समान अधिकार मिला, सब लोग एक वोट ही डाल सकते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदन में खड़े होकर बोलते हैं तो उनको यह बात भी बोलनी चाहिए, जब अपने लोगों को आप इस तरीके से मारने के लिए छोड़ सकते हैं, मरने के लिए छोड़ सकते हैं, उनके अकाउंट सस्पेंड करा सकते हैं, उनकी आवाज को दबा सकते हैं, ना वो सड़कों पर उतर सकते हैं, ना वो दिल्ली घुस सकते हैं, ना वो ट्विटर पर, एक्स पर, फेसबुक पर कहीं पर कुछ लिख सकते हैं, हर जगह से आप बंदिशें लगा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ है? फिर तो मतलब ये लोकतंत्र को खत्म करके आप बता दीजिए कि हमारे देश में भी तानाशाही चलती, हिटलर शाही का दौर आ गया है और मोदी जी हिटलर की तरह छड़ी घुमाते घूमेंगे और जो जिस तरफ छड़ी घूमेगी उसी तरफ काम धंधा शुरू हो जाएगा और जिस तरफ छड़ी नहीं घूमेगी वहां सब सूखा पड़ जाएगा। मतलब जो कुछ भी होना है वो मोदी जी के हिसाब से ही होना है, मोदी जी चाहेंगे वही होगा, तो वही हो भी रहा है। ईवीएम को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, बेरोजगार युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नौकरी नहीं तो काल लो भर्ती निकाल देते हैं। भर्ती निकाल दिया, भर्ती आ गई, फिर पता चला भर्ती में तैयारी की, सैकड़ों हजारों रुपए कोचिंग सेंटर में फूके, फिर जाकर पेपर दिया, पता लगा पेपर लीक हो गया, चलो उसके लिए प्रदर्शन करो। तो ये समझिए, ना युवा खुश है, ना किसान खुश है, ना आम जनमानस खुश है, महंगाई चरम सीमा पर जा रही है, देश की जीडीपी का क्या हाल है यह भलीभांति देख रहे हैं। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषणों में देश प्रगति कर रहा है। उनको बस जम्मू कश्मीर में एक महिला खड़ा करा देना है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता रहती हैं। वो कहती है कि जब से मोदी जी की सरकार 2014 के बाद बनी है तब से हम लोगों को एक नई रोशनी मिल गई है, जीने की नई उम्मीद मिल गई है, इससे पहले उम्मीद ही नहीं थी। और वो पता चलता है बाद में तो भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की नेता है जो लाभार्थी बनकर भाषण दे रही थी। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से देश को गुमराह करने के लिए स्क्रिप्टेड प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। और यहीं पर आप देखिए, अब जब एक्स से कहा गया कि आप बंद कर दीजिए जो अकाउंट्स हैं और अकाउंट्स को जो चलाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये सब तो भैया नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हवाला दिया है एक्स ने, कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हवाला देते हुए एलन मस्क की कंपनी ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार का आदेश मानते हुए कंपनी इन अकाउंट्स और पोस्ट को केवल भारत में ही रोकेगी। हालांकि हम इन कार्रवाइयों से असहमत हैं और मानते हैं कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता इन पोस्ट तक भी जानी चाहिए। हम समझ रहे हैं आप? यानी एक्स ने भी कह दिया कि जो ये किया जा रहा है सरकार के द्वारा गलत है, ये नहीं होना चाहिए। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए ना, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी तो मिलनी चाहिए। आर्टिकल 19 देता है कि अपनी बात को हम रख सकते हैं, लेकिन यहां पर बात रखने का जो माध्यम है सोशल मीडिया, उस पर भी पहरा लगाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के अनुरोध पर आईटी एक्ट 69A के तहत 14 और 19 फरवरी को आदेश जारी किए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गृह मंत्रालय के अनुरोध पर 177 सोशल मीडिया खातों और वेब लिंक को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दे दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट और कुछ अन्य सोशल मीडिया मंचों के खातों और लिंक को ब्लॉक करने का आदेश केंद्र सरकार ने जारी किया था। अब समझिए, और कब तक? 14 और 19 फरवरी को जारी किए गए दोनों ब्लॉकिंग आदेश शर्तों के साथ हैं और किसान विरोध की अवधि तक जारी रहेंगे। जब तक किसान आंदोलन चलता रहेगा तब तक ये जारी रहेंगे, तब तक नहीं खोला जाएगा। आप जानते हैं 10वां दिन है किसान आंदोलन का, लेकिन फिर भी किस तरीके से तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है सरकार के द्वारा, ये सबके सामने है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।